दादू दयाल जी महाराज की वाणी। शब्द बंध्या सब रहे, शब्द सब ही जाए, शब्द ही सब उपजय, शब्द सब समाए। शब्द बंध्या सब रहे, नहीं करा शब्द से ही ये सभी बंधे रहते हैं। शब्द का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। बहुत लौकिक व्यवहार में क्या है, लौकिक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। गुरु महाराज बार बार कहते हैं कि अगर शब्द नहीं रहेगा, प्रकाश और शब्द नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और शब्द ही सब ही जाए का, शब्द से ही सभी उत्पन्न होते हैं, शब्द ही शब्द में ही सब समाते हैं। ये सब समान क्या है, शब्द ही सब ही जाई। आंतरिक साधन यदि करेंगे, गुरु प्रदत्त साधन से जो युक्ति प्राप्त है, इस युक्ति से अगर अंदर के शब्द प्राप्त करेंगे तो अंदर में प्रवेश हो जाएगा ना। बाहर में भी यदि जो जितना शब्द को पकड़ लेगा वो उतना सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएगा, नहीं अर्थात वो उतना बड़ा बन जाएगा। ये है शब्द ही सब उपजय का, शब्द से ही शब्द उत्पन्न हुए हैं। और शब्द सब समाई करा, शब्द में भी सभी अंत शब्द में ही जाकर के सब मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ शब्द साधना की बात है, सामान्य व्यवहार की बात नहीं है। यहाँ पर जो शब्द साधना करेगा वो शब्द में समा जाएगा। लौकिक में भी यही है, शब्द साधन की चर्चा है ना। हाँ, आंतरिक शब्द की बात है। आंतरिक शब्द से ही, क्योंकि वो सभी बंद, एक शब्द सब कुछ किया कहा ना, ऐसे तो आने वाला है इसी में आगे। शब्द ही सुश्रीम भया, शब्द सहज समान, शब्द ही निर्गुण मिले, शब्द निर्मल ज्ञान। शब्द ही सुश्रीम भया, सुश्रीम मतलब सूक्ष्म होता है। शब्द ध्यान करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। और शब्द सहज समान, और शब्द के द्वारा ही सहज स्वाभाविक रूप से अनायास ही क्या होगा, अंतर में प्रवेश हो जाएगा। शब्द ही निर्गुण मिले का, शब्द के द्वारा ही वो निर्गुण परमात्मा है। त्रैगुण पसारी सृष्टि है, नहीं रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनसे परे परमात्मा है। तो कहा वो मिलेंगे गुण रहित जो है। त्रिभिर गुणमय भाव है रे भी सर्वमिदम जगत न मोहितं नाभिजानाति ममा व्यय मनुत्तमम। त्रिभिर गुण ही का, तीन गुण से कहा इदम जगत मोहितम न मम अभिजानाति। जो मम अव्ययम, अव्यय स्वरूप जो मेरा है उसको तीन गुण से दबा हुआ नहीं जान पाता है लोग, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। तो करा ये तो शब्द ही निर्गुण मिले, तो इन माया से उठेंगे शब्द के सहायता से तो निर्गुण परमात्मा मिलेंगे। शब्द निर्मल ज्ञान, और शब्द से ही निर्मल ज्ञान मिलता है, शुद्ध ज्ञान मिलता है। शुद्ध ज्ञान क्या है, ये कि मैं ही परमात्मा हूँ ना, अथवा परमात्मा के अतिरिक्त जितना है सभी क्या है, मिथ्या है। वो गुरु महाराज कहते हैं ना, मन बुद्धि इंद्रिन को गमनाई। तो मन बुद्धि जहाँ रहेगा वहाँ क्या होगा, मलिन ज्ञान रहेगा। नहीं, शुद्ध ज्ञान कहाँ होगा, जहाँ की मन बुद्धि से परे है। मन बुद्धि से आगे जो जाएगा वही, अथवा वैसा समझेगा। पहले परोक्ष में समझना पड़ेगा, नहीं बाद में अपरोक्ष। सूक्ष्म हो जाएगा तो मन बुद्धि से परे कैसे हो जाएगा, नहीं होता है। परोक्ष में पहले समझना पड़ेगा, परोक्ष में समझेंगे तभी अपरोक्ष में जाइएगा ना। तो शुद्ध बुद्धि क्या है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त जितना है सब क्या है, वो माया है। मैं और मोड़ तोड़ते माया कहा, नहीं जहाँ मैं और तोड़ रहेगा वो अज्ञान रहेगा, वो ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध बुद्धि नहीं होगी।
तो पहले परोक्ष में भी शुद्ध रूप से जान जाना चाहिए। नहीं कहा जो अपने सिद्धांत को नहीं जानता है वो क्या होगा, मार्ग से भ्रमित रहेगा। नहीं, जो परम तत्व बोला, सिद्धांत रोज पढ़ते हैं ना, जो परम तत्व आज नहीं है, तो जो परम तत्व है परमात्मा, वही अगर ऐसी बुद्धि हो जाती है जो अनादि है, अनंत है, असीम है, नहीं वहाँ पर तो ऐसा बुद्धि होना ही शुद्ध बुद्धि है, वही निर्मल ज्ञान है। तो ऐसा कैसे होगा? शब्द ही सुसीम भया। सुसीम मतलब सूक्ष्म बुद्धि। बुद्धि सूक्ष्म होगी, वो पकड़ नहीं सकते हैं ना। विषय को बुद्धि पकड़ती है, नहीं संसार को बुद्धि पकड़ती है। कितना सत्संग सुनते हैं फिर भी मन में क्या होता है कि वो संसार में ही मन पकड़ लेता है ना, लोक व्यवहार में मन लग जाता है। ये क्या, बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई है। तो जब हम शब्द साधना करते हैं तो बुद्धि क्या होता है, सूक्ष्म होती है। और सूक्ष्म होगी तो सूक्ष्म से जो सूक्ष्म तत्व है वो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि अंदर में प्रवेश हो जाने पर भी क्या होता है, वहाँ पर बहुत प्रकार के शब्द हैं, मायावी शब्द हैं, उसमें साधक भटक जाते हैं। बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तो केंद्रीय शब्द को नहीं पकड़ पाएंगे। केंद्रीय शब्द को नहीं पकड़िएगा तो फिर आगे गति नहीं हो पाएगी। तो आगे की जो गति है, शुद्धता जो आता है, निर्मल ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे जो करे सो बलहीणा होए। एक शब्द सब कुछ किया, वो जो आदि शब्द है, ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, नहीं वो जो आदि स्फुटित है, जिससे पराधारा जो है वो सार शब्द है। सबसे पहले का वही एक शब्द, वो एक वो हम बहुत श्यामी जो हुआ वही प्रणव ध्वनि है, स्फोट है, उद्गीत है, नहीं जो उसमें क्या है, नाम संकीर्तन है परमात्मा का। वो जितना भी है, दुर्गा काली जो भी कुछ आ रहा है उसमें सब वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। राम कृष्ण जितने हैं क्या है, वही एक शब्द है, ध्वनि प्रथम स्फुटित। लेकिन उसको क्या होगा, सगुण रूप में लोग स्वीकार कर लिए हैं। यथार्थ में सब कुछ किया बोला इसका। हाँ, एक शब्द सब कुछ किया मतलब सृष्टि में जो कुछ भी माया पसार है, त्रिगुण का माया पसार जो कुछ भी है, वो सब क्या हुआ, एक शब्द से। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा का वही से, एक हम बहुत श्यामी, ऐसा समर्थ सोए, वैसा समर्थ वाला सोए कौन है का, वो परमात्मा ही है। आगे पीछे तो करे जे बल ही ना हो का, आगे पीछे करके जो बनाता है, नहीं पहले जैसे घर बनाते हैं, पहले नींव खोदते हैं, तब फिर उस पर पिलर खड़ा करते हैं, फिर दीवार देते हैं, फिर छत ढालते हैं, रंग पेंट करते हैं, तो कितना अंतर हो गया। नहीं, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं, एक ही बार में सब कर देता है। नहीं, जैसे जादूगर क्या करता है, एक ही बार दिखा देता है, उससे कुछ कर देता है। उसी तरह तो वो महामाया भी भगवान है, उससे बड़ा कौन है। मायानम तो महेश्वर, वो माया का भी माया भी है, सबका वो है। तो उसके लिए क्या है, तो कहा वो ऐसे है कि वो एक बार में ही सब कुछ कर देता है। और आगे पीछे करने वाला क्या है, कमज़ोर होता है, क्योंकि उसको किसी न किसी से सहायता लेनी पड़ती, सहायता के बिना वो नहीं कर सकता है। उसको उपादान कारण निमित्त कारण अलग अलग रहता है, लेकिन जो परमात्मा होता है वो स्वयं ही उपादान कारण भी होता है और निमित्त कारण भी होता है। नहीं, स्वरूप से क्या होगा, जिससे स्वरूप से क्या हो जाता है, वो निमित्त कारण होता है। और शरीर भाव से ये हो जाएगा, निमित्त कारण बन जाएगा। नहीं, उल्टा हो गया। जैसे कुछ बनाते हैं तो उपादान क्या होता है, जिस तत्व से जो बनता है वो उपादान होता है, नहीं, और बनाने वाला जो होता है वो निमित्त होता है। जैसे घड़ा बना रहा है तो घड़ा में उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण कुम्हार हो गया। उसी तरह से परमात्मा जो है, परमात्मा स्वरूप से क्या होता है, निमित्त कारण कुम्हार, हाँ, और उपादान कारण वो माया से होता है। परमात्मा का जो है स्वरूप से क्या होता है, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है, उससे भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए वो स्वरूप भाव से उपादान कारण होता है और माया भाव से निमित्त कारण होता है।
परमात्मा। तो उपादान और निमित्त परमात्मा दोनों होते हैं। अब बाहर में उपादान अलग होगा, निमित्त अलग होता है। तो जंत्र बजाया साजी कर, कारीगर करतार, पंचों कारज नाद है, दादू बोलन हार। करतार जो है क्या है, कारीगर है, नहीं वो बनाने वाला है, उसने करा है। जंत्र बजाया साजी कर, साजी कर वो उसने जंत्र बजाया, अर्थात वो शब्द किया। अनाद, अनाद जो शब्द है उसको उत्पन्न किया, वही बजाना हुआ यहाँ पर, समझे। जैसे ढोल नगारा आदि बजाते हैं तो क्या होता है, ध्वनियाँ होती है का। उसी तरह से यहाँ पर वो परमात्मा ने एक बार बोला कि को हम बहुश्यामी हो जाएं, वो तो उसी सृष्टि बन गई, उससे सारी सृष्टि सज गई। तो वही एक शब्द जो हुआ परमात्मा से, उसी से सब बन गया। इसमें क्या हो रहा है का, पांचों कारण नाद है। इसमें 5 कारण नाद हैं। दादू बोलनहार, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, 5 जो केंद्रीय नाद है, समझे। केंद्रीय नाद को यहाँ पर कहा, वो उससे हुआ है। 5 केंद्रों पे 5 बजती है। और सार शब्द का केंद्र परमात्मा है, नहीं। और महाकारण मंडल का केंद्र, महाकारण मंडल का शब्द का केंद्र कौन होगा, कैवल्य मंडल। कारण मंडल का केंद्रीय शब्द महाकारण मंडल, नहीं। कारण मंडल का केंद्रीय शब्द दोनों जहाँ संधि है वो जानिएगा। तो महाकारण और स्थूल का केंद्र, नहीं सूक्ष्म, और सूक्ष्म का कारण हो जाएगा केंद्रीय शब्द, और स्थूल का सूक्ष्म है, मतलब दोनों की संधि, ये जान लीजिएगा। ये 5 शब्द क्या है, कारण है। एक ही शब्द हुआ लेकिन उपाधि भेद से अलग अलग हो गया। ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ऐसी बात नहीं। अलग अलग होगा तो फिर ये होगा, वो उपाधि से ऐसा बोला जाता है। जैसे अंतःकरण के लिए एक ही अंतःकरण है, उपाधि भेद से अलग अलग हो जाता है। उपाधि भेद क्या होता है, उपाधि का मतलब क्या हुआ, उपाधि का जो काम या कार्य कर रहे हैं कुछ उस नहीं हिसाब होगा। से नाम पड़ जाता है। हाँ, जैसा कार्य होने लगता है वैसा वो नाम पड़ जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति रहता है, अलग अलग रूप बनाते हैं तो अलग अलग, बन जाते हैं कभी, हाँ वो हुआ। कभी गौपालक बन जाते हैं। तो उसी तरह से एक शब्द ही है, एक सार शब्द है। बाकी शब्द क्या होता है, वो उपाधि से आवरण लग जाता है, जैसा वैसा वो कहलाने लगता है। तो इसीलिए जहाँ पर जिस केंद्र के पर जो आवरण लगा हुआ है वैसा वो कहेगा। तो स्थूल सूक्ष्म के केंद्र पे जो होगा वो जानिए, और सूक्ष्म कारण पे जो होगा इसी तरह से कर्म से। पंच उफना शब्द थे, शब्द पंच सौ होए, साईं मेरे सब किया बूझे बिरला कोय। पंच उफना शब्द थे का, पंच उफना उत्पन्न हुआ, शब्द से 5 प्रकार की सृष्टि हो गई न, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, ये उत्पन्न हुई। और शब्द पंच सौ होए न, उसमें 5 शब्द भी हैं, वो केंद्रीय शब्द है। से साईं मेरे सब किया न, वो परमात्मा, मेरे परमात्मा ने ये सब किया है। बूझे बिरला कोई, कोई ही जो ज्ञानी होता है, संत होता है, वो जानता है इस रहस्य को न, सृष्टि रहस्य को जानता है। सामान्य लोग नहीं जानता है। सामान्य लोग तो कहता है मैं किया हूँ न, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये बुद्धि होती है। सब दय जा रहे सो मिली रहे, एक रस पूरा का इर भाजय जीव ले पग मारे सूरा। शब्द जड़े सो मिली रहे, जड़े जड़ते हैं तो क्या हो जाता है, और अपना अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है, नहीं होता है। तो उसी तरह यहाँ शब्द जड़ है, अर्थात जो अपने को परमात्मा में मिलाता है न, शब्द में लीन कर देता है अपने को। शब्द साधना करते करते सार शब्द को पकड़ करके तदात्म हो जाता है। तो सो मिल ही रहे, वो परमात्मा से मिल जाएगा, और एक रस पूरा हुआ, एक रस हो जाएगा न, उसमें भिन्नता नहीं रहेगा। हम ब्रह्माष्टमी, हाँ, हम तुम दुई मिटाकर एक। वो और हम और उसमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, ये है एक, लेकिन आवरण लग गया है, उसी से होगा।
अतः ये बहुत कठिन काम है। तो का ईर भाजे जीव ले न, सब सामान्य मनुष्य जो होता है वो साधन भजन का महत्व नहीं जानता है, वो डर जाता है न। जैसे युद्ध करने जाएगा तो क्या होगा, जो सेना की अति भयावह देख करके वहाँ के युद्ध की विवशता को देख करके डर के भाग जाता है मैदान छोड़ कर, कठिनता को कि अरे यहाँ तो कुछ भी हो जाएगा। उसी तरह से जो साधन भजन में कमज़ोर है अथवा साधन भजन के महत्व को नहीं जानता है, वो कायर मनुष्य हो जाता है, जीव कहा जाता है, वो भाग जाता है। का जो सुरमा रहता है, सुरमा क्या होता है, कुछ भी हो जाएगा वो खेत छोड़ी नहीं जाए न, टुक टुक हो ये गिरे धरनी पर खेत छोड़ी नहीं जाए। करा के सामने में है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी का गला ही कट जाता है न, लेकिन फिर भी लड़ते रहता है। ऐसा नहीं करे उसका कट गया तो हमारा भी कटेगा तो भाग जाएंगे, भागता नहीं, लड़ता ही रहता है। उसी तरह से कुछ भी हो जाए न, वो सूर जो साधन में सूर है का कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो भजन को नहीं छोड़ते हैं। कितना पग मारे मतलब हो गया, वो आगे बढ़ जाता है, मैदान को जीत लेता है, मैदान को जीत लेता है न, जितना माया है उससे आगे चला जाता है। जैसे योद्धा अगर भागेगा नहीं तो क्या होगा, वो युद्ध विजय कर लेता है न, नहीं विजय करेगा तो फिर भी वो जीता हुआ ही माना जाता है। हारा हुआ भी अगर लड़ते लड़ते मर गया तो वो जीता हुआ ही माना जाता है। कहा ना, जितवा भोक्ष से महिम। अगर क्या है, अर्जुन को कहा भगवान कि यदि युद्ध जीत लोगे तो महिम भोगोगे और नहीं तो स्वर्ग में जाओगे। तो दोनों से में ही लाभ है। इसी तरह मान लिए कोई साधक करते हैं, साधन करते करते अगर साधन से गिर गया तो क्या होगा, वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा और फिर श्रीमान आदि कुल में होगा ना जा कर के। फिर पूर्वाभ्यास तेन बहिरीयते ही है बसो पिसा का, पूर्वाभ्यास से अबसो नहीं इच्छा होते पर भी वो उसमें फिर लग जाएगा, फिर आगे काम बनेगा। ये श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।